ग्राउंडिंग करने के बाद दीपक भाई जी जो हमारा जो स्टैंड था पहले लगा हुआ, वो भी मैं दिखा देता हूँ किस कंडीशन में था और किस तरीके से लगा हुआ था। पहले जो हमारा स्टैंड था वो हमारा सेल्ट्रिक कंपनी का पैनल है, सनगार्नर एनर्जी लिमिटेड, 550 वाट 24 वोल्ट एफिशिएंसी होगी इसकी 49 पॉइंट। सोलर के जो एम्पेयर आ रहे हैं हमारे 24.4 एम्पेयर आ रहे हैं। ठीक है, बैटरी की जो हमारे वोल्ट हो रहे हैं 26.5 वोल्ट हो रहे हैं। लोड हमारा 16% चल रहा है। ग्रिड फेल, हमने ग्रिड देनी रखी इन्वर्टर। जो इंटर लगाया यहाँ से लेके यहाँ तक, इस परलिंग के 2 नट, इस परलिंग के 2 नट, ये लगा के मैंने तब जोड़ा ये परलिंग को। स्ट्रक्चर 12 पैनल का था, उसमें 6 पैनल के जो कनेक्शन आ रहे थे वो हमारे ऑन ग्रिड पे आ रहे थे और 6 पैनल के जो कनेक्शन आ रहे हैं हमारे ऑफ ग्रिड सिस्टम पे आ रहे हैं। देखो ऑफ ग्रिड सिस्टम पे हमारे 2 सिस्टम लगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दीपक चपराड़ा व्लॉग्स में। तो दोस्तों आज मैं आया हूं भैया विश्नोई इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के यहाँ पे। तो हमारे साथ में है हमारे असित भाई जी। तो असित भाई ने ऐसा कमाल कर दिखाया भाई, एक ही छत पे, मतलब एक ही स्ट्रक्चर पे ऑन ग्रिड भी है, ऑफ ग्रिड भी है और कौन कौन सी कंपनी के पैनल लगाए हुए हैं। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो असित भाई सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दीपक चपराड़ा व्लॉग्स में। बिल्कुल। तो दोस्तों पहले मैं अपना आपको परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम असित बिश्नोई है। मेरा एक चैनल भी है यूट्यूब पे, मेरे चैनल का जो नाम है इंजीनियर असित के नाम से। तो ये करने का माइंड में जो आइडिया आया, ये आया कहाँ से आपके? दीपक भाई देखो, सीजन बिल्कुल डाउन है जी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल मार्केट बिल्कुल इस टाइम पे है नहीं। तो मैंने सोचा मैं कहा यार मतलब क्या करना है, थोड़ा सा मतलब अपना छत का थोड़ा सा सही कर ले। मतलब पहले जो मेरी 3 किलोवाट का सेटअप था तो वो नॉर्मल स्ट्रक्चर में था, ठीक है, और मतलब हमारी छत भी पूरी घिरी हुई थी और मतलब टंकी, मतलब पूरी छत घिरी हुई थी ना, तो हम उसके घूम सकते हैं ना हम आ सकते हैं ना, मतलब पूरा यूज में थी, यूज में नहीं थी, ठीक है। तो मेरे पास एक प्लान आया दोस्तों, मैं क्यों ना ऑन ग्रिड लगा दूं जी। मैं भी तो देखता हूँ ऑन ग्रिड लगाने से क्या बेनिफिट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैंने एक अप्लाई किया, जो हमारा 2 किलोवाट का कनेक्शन था, मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद 2 किलोवाट के कनेक्शन पे अप्लाई करने के बाद 90,000 की जो सब्सिडी आती है वो 2 किलोवाट पे 90,000 आती है। 3 किलोवाट होता तो 1,08,000 आती। 2 किलोवाट का फिर सबसे पहले मैंने अपना कनेक्शन अप्लाई किया। कनेक्शन अप्लाई करने के बाद मैंने अगले दिन जो हमारा स्ट्रक्चर लगा हुआ था पहले वो मैंने हटा दिया। अच्छा, वो पूरा हटाया? पूरा हटा दिया, ये प्रॉपर नया लगाया? हाँ, पूरा प्रॉपर तरीके से नया लगाया। फिर मतलब हटाने के बाद अब फिर मेरे में एक आइडिया हो रहा है, मैं कहा यार जब हम हटा ही रहे हैं तो हमें क्यों ना हम 2 काम करें, मतलब एक ही उसमें 2 काम करें। तो फिर मैंने सोचा मैं यार थोड़ा कॉस्ट तो ज्यादा आएगी तो हमारे बेनिफिट तो 2 हो जाएंगे ना, बिल्कुल, क्योंकि हम 2 किलोवाट 3 किलोवाट के सेटअप पे 6 पैनल लगा सकते हैं बिल्कुल ऑन ग्रिड में, ठीक। लेकिन स्ट्रक्चर एक ही बना सकते हैं, उसमें पैनल हम ज्यादा लगा सकते हैं। तो इसलिए जो मैंने मतलब पैनल 2 उसमें लगाया, मैंने 12 पैनल का स्ट्रक्चर लगा दिया पूरा। मतलब फिर मैंने सोचा कि यार ऑफ ग्रिड का जो हमारा सिस्टम था लगा हुआ था वो लगा रहने दूं और एक ही स्ट्रक्चर पे 12 पैनल कर दूं। तो 6 पैनल हमारे ऑन ग्रिड में यूज हो गए, 6 पैनल हमारे ऑफ ग्रिड में यूज हो गए। सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, ये हमने जो राफ्टर लगा, मतलब जो हमने ये स्टैंड लगाया इसे बोलते हैं राफ्टर। अच्छा, ये राफ्टर है, ठीक है। तो विनीत भाई एक बार थोड़ा सा आप थोड़ा दिखाओ, थोड़ा किस तरह होता है स्ट्रक्चर। और भाई लगाने के बाद फिर हमने ग्राउंडिंग की, ठीक है। ग्राउंडिंग करने के बाद दीपक भाई जी जो हमारा जो स्टैंड था पहले लगा हुआ, वो भी मैं दिखा देता हूँ किस कंडीशन में था और किस तरीके से लगा हुआ था। पहले जो हमारा स्टैंड था वो हमारा इस वाली पर्लिंग में लगा हुआ था। अच्छा, ये वाली जो हमारी नॉर्मल पर्लिंग होती है, ठीक है। ये 1.2 mm में आता है जी। जो हमने लगाया वो राफ्टर वाला लगाया और 2 mm में लगाया, ठीक है। फिर दूसरी बात दीपक भाई, जो हमारा ये पैनल है जी, बाइफेशियल पैनल है, सेल्ट्रिक कंपनी का है और 550 वाट का है। सेल्ट्रिक कंपनी का पैनल है, सनगार्नर एनर्जी लिमिटेड, 550 वाट 24 वोल्ट एफिशिएंसी होगी इसकी 49.68। जो इसके एम्पेयर आएंगे 13 साढ़े 13 एम्पेयर ये निकालता है, मेड इन इंडिया, ठीक है, बाइफेशियल पैनल। अच्छा, मतलब एक पैनल निकालेगा, एक पैनल 13 एम्पेयर तक निकालता है। और जी दीपक भाई फिर एक आइडिया मेरे पास ये आया जी, मतलब मेरे पास स्ट्रक्चर रेडी भी नहीं था, तो फिर मैंने आइडिया लगाया कि मैंने क्यों ना हमें मतलब स्ट्रक्चर पे बेल्डिंग करके मतलब बनाया जाए, ढंग से बनाया जाए, तरीके से बनाया जाए। जी। थोड़ा समय तो लगा लेकिन काम बहुत मन से और काम बहुत तन से किया हमने। तो दीपक भाई जी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, तो हमारा स्टैंड छोटा पड़ रहा था, मेरे पास जॉइंटर नहीं थे, लेकिन मैंने दिमाग लगाया जी कि हमें मतलब पर्लिंग को किस तरीके से जोड़ना चाहिए जी, और राफ्टर को किस तरीके से जोड़ना चाहिए। कुछ कस्टमर क्या करते हैं, ऐसी जोड़ के नट बोल्टों पर खींच के जोड़ देते हैं, कोई बेनिफिट नहीं होता, ठीक है। अगर आप काम बढ़िया करोगे तो आपको दुनिया याद करेगी, काम भी आपको दोबारा मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। मैंने जो सबसे पहले जो मेरी पर्लिंग थी, पर्लिंग मैंने किस तरीके से जोड़ी, आइए दोस्तों मैं दिखाता हूं आपको। मैं जोड़ने को खाली ऐसे भी जोड़ सकता था, पर्लिंग से तो रख के मैंने स्पेशल जॉइंटर लगाया, ठीक है।
ये जॉइंटर लगाया यहाँ से लेके यहाँ तक, इस परलिंग के 2 नट, इस परलिंग के 2 नट, ये लगा के मैंने तब जोड़ा ये परलिंग को। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ठीक है, बढ़िया काम हुआ फिर। बिल्कुल ये लोहा लाट हो गया। हाँ। ठीक है जी। फिर दूसरी बात, जो अब हम राफ्टर को जोड़ा, मैंने राफ्टर को हमने किस तरीके से जोड़ा वो भी आपको मैं दिखा देता हूं आपको। इधर आओ, राफ्टर पे मैंने वेल्डिंग करा, वेल्डिंग करके इधर आओ जरा, वेल्डिंग करा, वेल्डिंग करने के बाद मैंने ये पूरा मतलब इसे भर दिया। ठीक है, पूरा। फिर इसमें मैंने 2 होल मार के, जो जॉइंटर का हमारे पास टुकड़ा था वो हमने इधर से रख के 2 बोल्ट लगा के फिर हमने वेल्डिंग कर दिया। क्या बात है, डबल मजबूती होगी। मतलब वेल्डिंग के साथ साथ भी हमने एक जॉइंटर लगा दिया, जॉइंटर लगाने के साथ 2 बोल्ट भी खींच दिए। मान लो अगर वेल्डिंग भी थोड़ा सा हट जाए तो बोल्ट पे रहेगा। तो दीपक भाई मैंने मतलब ये सारा मतलब जोड़ के किया। जब जुड़ गया, पहले तो मैं नॉर्मल इसे ही लगा रहा था, जब मैंने बड़ा करके लगाया तो मैं बोला मैंने क्या क्यों ना मैं हाइट दूं एक ही उसमें। जब मैं स्ट्रक्चर लगा रहा हूँ 12 पैनलों को, तो मैं एक बेनिफिट और आ गया मेरे दिमाग में। बेनिफिट क्या आया, मेरी टंकी का, मेरी टंकी की लाइफ ज्यादा हो गई। ठीक है, लाइफ ज्यादा भी हो गई, और फिर मेरा गर्मी में जो पानी हीट हो जाता है वो ठंडा भी ठंडा रहेगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा देखो बहुत से कस्टमर बोलते हैं कि यार कॉस्टली है, मैं नहीं लगवा रहा जी, या कॉस्टली स्ट्रक्चर बैठ रहा है, मैं नहीं लगवा रहा। मेरे पास हर तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, 1.2 mm से लेकर 2 mm तक स्ट्रक्चर मिलेगा, हॉट डिप भी मिलेगा और आपका नॉर्मल GI वाला भी मिलेगा। पहले हिसाब है दोस्तों, महंगा होता है एक बार, सस्ता होता है बार। बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया अभी आपको, मैं लगाने को पूरा स्टैंड 12 पैनलों का स्टैंड 1.2 mm में भी लगा सकता था, लेकिन हाइट के अनुसार मैंने 2 mm में लगाया और राफ्टर वाला लगाया। ठीक है, और फिर मैंने देखो कितने फायदे निकाले। एक ही स्टैंड पे और एक ही स्टैंड पे 2 सिस्टम लगाए, 6 पैनलों के ऑन ग्रिड का कनेक्शन लगाया, 6 पैनल का ऑफ ग्रिड का कनेक्शन लगाया। ठीक है, ऑफ ग्रिड भी मेरे यहाँ पे 2 सिस्टम लगे हुए हैं, एक 6 पैनल का लगा हुआ है, एक हमारा 8 पैनल का लगा हुआ है। एक 6 पैनल का जो कनेक्शन है उस पर लेड एसिड की बैटरी लगी हुई है, और 8 पैनल का जो हमारा पैनल है इस पे हमारा लिथियम वाला सिस्टम लगा हुआ है 3 किलोवाट का। 3 किलोवाट का हमारा ये सेटअप है और 3 किलोवाट का हमारा ये सेटअप है। ठीक है दोस्तों, 3 किलोवाट के 3 सेटअप लगे हुए हैं मेरे यहाँ पे। एक सेटअप हमारा लिथियम है, एक सेटअप हमारा लेड एसिड बैटरी वाला है, और एक सेटअप हमारा ऑन ग्रिड वाला है। दीपक भाई फिर एक दिमाग में मेरे एक आइडिया और आया। जी जी, देखो हम काम को करते रहते हैं तो धीरे धीरे हमारे दिमाग में मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता है। ठीक है, अगर मान लो अगर मैं ऑफ सीजन पे होता तो मेरे दिमाग में कुछ आइडिया नहीं आता, मैं ये सिस्टम नहीं लगा पाता। बिल्कुल। लेकिन मेरे एक दिमाग में आइडिया और आया, जब हम लगा रहे हैं क्यों ना थोड़ी सी और हाइट देते हैं। हाइट क्यों देते हैं, जैसे मान लो अगर हमें कभी टंकी की सफाई करनी है तो उसके अंदर आराम से बढ़ जाएगा। हाँ ये तो है, यहाँ पे हम खड़े हैं तो आराम से खड़े होकर हम बैठ सकते हैं। हमें गर्मी में कभी गर्मी लग रही है तो हम यहाँ पे आके छत पे बैठ सकते हैं, अपना पार्टी वगैरह हम इंजॉय वगैरह कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और फिर आगे जो हमने हाइट दी है 4 फुट की लैग आगे दी है, 6 फुट की लैग पीछे दी है, और बीच में जो लैग दी है हमने 5 फुट की दी है, मतलब 4 बाई 6 की टेबल बनाई है हमने 12 पैनल की। तो असित भाई सबसे पहले तो अभी ये तो आपने दिखा दिया सब कुछ काम, मुझे आपका बहुत ही अच्छा लगा। अब जो आपने नीचे जो कनेक्शन कर रखे हैं ना, एक बार हमारे दर्शकों को वो चीज और दिखा दो। और दूसरी बात, अगर कोई हमारा दर्शक आपका काम देखकर पसंद आ रहा हो, उसे लगवाना चाह रहा हो, तो उसे एक बार अपना प्रॉपर एड्रेस, अपना कॉन्टैक्ट नंबर एक बार और बोल दो हमारे दर्शकों को। तो दोस्तों मेरा जो एड्रेस है, एड्रेस वही सेम है, ओमकार विहार, खड़ोली रोटर रोड, NH58 मेरठ। ये NH58 से सिर्फ 800 मीटर अंदर खड़ोली गांव है। खड़ोली गांव में शिव चौक के पास में विष्णु इलेक्ट्रॉनिक के नाम से एक शॉप है, वही हमारा ऑफिस है। ठीक है दोस्तों, मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9389449607। ठीक है दोस्तों, सारी जानकारी आपको, आप मुझसे फोन करके सारी जानकारी ले सकते हो। कितने का लगेगा, कौन सा हमें लगवाना चाहिए, क्या मतलब हमें कौन हाइब्रिड लगवाना चाहिए, ऑन ग्रिड लगवाना चाहिए, ऑफ ग्रिड लगवाना चाहिए, कोई से भी सेटअप हमें जोन सा भी लगवाना हो, हमारे पास सारा अवेलेबल है, आप सारा हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, मैं आपको दोस्तों बता दूं, देखो असित भाई का कमाल की बात है कि आप किसी भी टाइम इनके पास फोन करो, आपके हर कॉल का जवाब दिया जाएगा, आपको अच्छे से समझाया जाएगा, और मतलब कि पैनल के बारे में कुछ भी जानकारी आपको लेनी हो बेझिझक होगा, आप फोन कर सकते हो हमारे असित भाई के पास। तो दोस्तों चलिएगा अभी चलते हैं हम असित भाई के पास में। सबसे पहले दिखाएंगे आपको ऑन ग्रिड वाला कनेक्शन, फिर ऑफ ग्रिड, और फिर लिथियम वाला, मतलब टोटल चीज दिखाने वाले हैं। आप लोग बने रहेगा हमारी वीडियो पर, आइएगा। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं हम नीचे भैया, और ये देखो कितना प्रॉपर और कितना अच्छा काम किया हुआ है असित भाई। तो असित भाई बताओ कौन से कंपनी का इन्वर्टर लगाया आपने? सारी तो दोस्तों हमने एक्सपोर्ट कंपनी का इन्वर्टर लगाया, इसकी जो गारंटी है 10 साल गारंटी है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा इधर वाला जो कनेक्शन है वो AC/DB बॉक्स है, इधर वाला जो कनेक्शन है हमारा वो DC/DB बॉक्स है। इन्वर्टर के जो लेफ्ट हैंड साइड में जो बॉक्स है वो DC/DB बॉक्स है, और जो राइट हैंड साइड में बॉक्स है वो हमारा AC/DB बॉक्स है। ठीक है दोस्तों, अब मैं दिखाता हूं आपको, जो हमारा ये वाला पाइप आ रहा है DC/DB बॉक्स में, इसमें सोलर के कनेक्शन आ रहे हैं। ठीक है, और जो हमारे मतलब इधर AC/DB में से जो कनेक्शन जा रहे हैं वो हमारे
डीबी मतलब डीबी बोर्ड पे जा रहे हैं, जो हमारा जो मीटर है उस पे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है ये देखो ये लगा हुआ है भैया लिथियम वाला कनेक्शन। तो एक बार असित भाई बताओ थोड़ा सा ये कौन सी कंपनी के लगे हुए हैं पैनल? ये हमारा जो 450 वाट का पैनल लगा हुआ है, रीन्यू कंपनी का मोनो हाफ कट। ठीक है दोस्तों, 450 वाट का पैनल है। ये हमारा जो इसके जो कनेक्शन जा रहे हैं वो लिथियम सेट पे जा रहे हैं 3 किलो वाट पे। और मतलब मैं आपको दिखाऊंगा 3 किलो वाट का सेटअप। एक हमारा ऊपर से जो कनेक्शन जा रहे हैं वो कहाँ पे लग रहा है और ये कहाँ पे लग रहा है। ये इसके कनेक्शन जा रहे हैं हमारे लिथियम पे और उसके कनेक्शन जा रहे हैं हमारे लेड एंड शीट पे। उसमें जो मेंटेनेंस होता है, मतलब जो हमारा स्पेस है, मतलब वो कितना गिर रहा है और जो इसमें स्पेस है, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अभी आ चुके हैं भैया नीचे, ये देखो ये लेड एसिड वाला सेटअप है। अब देखो यहाँ पे गंदगी तो बताओ असित भाई, थोड़ा इसके बारे में बताओ। तो दीपक भाई जैसे कि अभी मैंने आपको बताया जी, जो अभी एक तो सिस्टम हमने ऊपर लगा रखा है ऑन ग्रिड वाला, ठीक है। अब हमने ऑफ ग्रिड वाला जो सिस्टम है हमारा, ऑफ ग्रिड भी हमारे 2 सिस्टम लगे हुए हैं, एक लिथियम एक हमारा नॉन लिथियम। नॉन लिथियम वाला जो सिस्टम है हमारा, देखो एक तो स्पेस भी ज्यादा गिरेगा और हमारा गंदगी, देखो गंदगी दोस्तों कितनी ज्यादा गंदगी हो रही है और हर 2 महीने में पानी डालना होता है। मतलब सारी चीजें इसमें मतलब पूरी प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है, सिर का दर्द भी बहुत ज्यादा है। 3 किलो वाट वाला जो सिस्टम है दूसरा वाला, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा मतलब कितनी जगह में लगा हुआ है और मेंटेनेंस भी बिल्कुल जीरो है, सारी चीजें मतलब उसका। तो अभी जो है आ चुके हैं भैया जहाँ लगा हुआ है लिथियम वाला सेटअप। तो असित भाई थोड़ा सा बताओ इसके बारे में। जैसे कि दीपक भाई अभी हमने आपको दिखा दिया जी कि हमारा ऑन ग्रिड सेटअप हमारा कहाँ लगा हुआ था, और ऑफ ग्रिड वाला जो हमारा सिस्टम था लेड शीट वाला, वो भी हमने दिखा दिया आपको कहाँ पे लगा हुआ था, कितनी ही स्पेस में लगा हुआ था और क्या कंडीशन दी, मेंटेनेंस क्या था, वो मैंने सारा आपको मैंने दिखा दिया जी। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ लिथियम, जो हमारा जो 8 पैनल थे अलग दीपक भाई, वो हमने 8 पैनल कनेक्शन हमने इस पे उतार रखे हैं। 450 वाट का पैनल है, रीन्यू कंपनी का 450 वाट का पैनल है, रीन्यू कंपनी का है और मोनो हाफ कट में इस पे कनेक्शन आ रहे हैं दोस्तों, सोलर ऑन। और मैं आपको दिखाने वाला हूं जो हमारा लिथियम वाला सेटअप है, 2 बैटरी के बराबर अकेले ही बैटरी है, 100 एच की बैटरी है। इसका जो बैकअप है 200 एम्पीयर की जो बैटरी होती है हमारी, उसकी 2 बैटरी के बराबर अकेली की बैटरी का बैकअप है, 2 बैटरी के बराबर अकेली बैटरी का बैकअप है। ठीक है दीपक भाई, मतलब देखो लगने में भी मतलब कितना प्रॉपर अच्छी तरीके से लग रहा है। और मतलब ये हमने इन्वर्टर लगा रखा है, हमने बैटरी लगा रखी है, मतलब कोई गंदगी नहीं, कोई जगह नहीं घेर रखी कैसे भी, कोई गंदगी नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं, जीरो मेंटेनेंस, और मतलब कोई चार्ज मतलब कॉस्ट भी इतनी ज्यादा नहीं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको मेरे सेटअप अगर अच्छे लगे तो दीपक भाई आप क्या कहना चाहेंगे मेरे बारे में? भाई मुझे सेटअप आपका बहुत ही अच्छा लगा, लिथियम का तो भाई लाजवाब एकदम, क्योंकि देखो नहीं कोई गंदगी है कुछ भी है, कोई भी सामान वगैरह भी आप इसके ऊपर रख सकते हो। और भैया अच्छा अभी हमारे दर्शकों को एक बार आप एम्पियर दिखा दो, आपको ऊपर से एम्पियर अभी बन कितने रहे हैं? बिल्कुल 3 बज रहे हैं अभी और भैया ठंड का टाइम है। तो जैसे कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ, सोलर के जो एम्पियर आ रहे हैं हमारे 24.4 एम्पियर आ रहे हैं। ठीक है, बैटरी की जो हमारे वोल्ट हो रहे हैं 26.5 वोल्ट हो रहे हैं। लोड हमारा 16% चल रहा है। ग्रिड फेल हमने ग्रिड देनी रखी इन्वर्टर को। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सेल्ट्रिक कंपनी का इन्वर्टर है। ठीक है, और जो हमारा इन्वर्टर है वो सारी चीजें दिखाता है, फ्रीक्वेंसी भी दिखाता है और टोल फ्री नंबर भी, मतलब सारी जानकारी उसमें टेम्परेचर हमारा इन्वर्टर का कितना है, ये सोलर ऑन सोलर की जो बीओसी है वो भी दिखाएगा, बैटरी डिस्चार्जिंग, बैटरी बोर्ड और लोड और फ्रीक्वेंसी सारी चीजें दिखाएगा। तो असित भाई आपने ये सब कुछ तो दिखा दिया, लेकिन अब जो क्या दिखाना चाह रहे हो जो मुझे बता रहे थे आप? दीपक भाई जी, मैं आपको आज एक ऐसा राज बताने वाला हूं जो मार्केट में आजकल फ्रॉडपंती चल रही है। ठीक है, जो कस्टमरों को मतलब बी ग्रेड पैनल ए ग्रेड में बेचा जा रहा है, मतलब गुमराह कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, ए ग्रेड पैनल में और बी ग्रेड पैनल में क्या अंतर होता है वो दिखाने वाला हूं मैं आपको अगली वीडियो में। बिल्कुल मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल लाइव क्या अंतर होता है, एफिशिएंसी सेम होती है, पैनल की दिखने में भी बिल्कुल सेम होता है, क्या अंतर होता है वो सारी जानकारी मैं दूंगा आपको अगली वीडियो में। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा अगली वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं समाप्त। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे असित भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इनके चैनल का नाम है इंजीनियर असित। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।